अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले हम आपको इस ड्रामा सीरियल के मुतालिक बताते चलें कि कल आप इस ड्रामा सीरियल की मेगा एपिसोड देख पाएंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं मेगा एपिसोड की रिव्यू की जानिब। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आहद और ईमान के बीच की सारी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। अब वो दोनों एक हो चुके हैं। मगर आहद जब ऑफिस से लेट आया तो ईमान को मनाता है। वो ईमान को मनाने के लिए उसका हाथ थामने ही लगा कि एकदम से ईमान ने अपना हाथ छुड़ा लिया, क्योंकि किचन में काम करते हुए ईमान का हाथ थोड़ा सा झुलस गया। मगर वो तब भी नहीं मानती और आहद से नाराज होकर चली जाती है। मगर आतिफ तो बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार बन गया। इस पूरे फसाद की जड़ जो कि सहरिश है, अब हकीकत में जब माँ बनने वाली है तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे यूं माँ बनना किसी अजाब से कम नहीं लग रहा। वो अब चाहती है कि इस बच्चे से जैसे कैसे करके जान छुड़ा ले। मगर सहरिश जैसी बेहया और खुदगर्ज लड़की को भला किसी और की क्या परवाह। उसे या तो खुद से मतलब है या फिर दौलत से गर्ज है। अब सहरिश की चालों की वजह से तो आतिफ बहुत बड़ी मुश्किल में आन पड़ा है। और यूं ही एक दिन आहद का खून खोल उठा। उसने आतिफ को अपनी नजरों के सामने देखा तो वो एकदम से जोश में आ गया। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना तो उसे अपनी इज्जत बनाता है, उसे बीच सड़क पर छोड़कर नहीं आता। इसी दौरान आहद को इतना गुस्सा आया कि वो आतिफ का गिरबान पकड़कर कहता है, मेरा बस चले ना मैं तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूं। उसी वक्त आहद के वालिद ने ये सब देख लिया। वो चिल्लाकर आहद को आवाज देते हैं और तब वो उसे वजह पूछने लगे, ऐसा क्या किया है आती ने कि तुम्हारे हाथ अपने छोटे भाई के गिरबान तक जा पहुंचे। और आखिर मजबूरन आहद को अपने वालिद को सारी सच्चाई बतानी पड़ी, जो सच्चाई है ही नहीं। देखते ही देखते आहद के साथ अब उनके वालिद का खून भी खोल उठा। वो आतिफ को धक्का देते हुए कहते हैं, मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। और तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ने लगा। एकदम से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इमरजेंसी की सूरत में उन्हें अस्पताल लेकर जाएंगे। मगर व्यूअर्स, इसके बाद आप देखेंगे अब आहद और ईमान की बन तो चुकी है, मगर सहरिश से ये बात भला कैसे हजम होगी। इसी दौरान ईमान का जाना अपनी वालदा के घर जब होता है तो ईमान उसे समझाती है, मगर वो तो जैसे उसके जख्म को रेतने पर लगी है। वफादारी, मोहब्बत, हमदर्दी ये मर्द का खासा नहीं होता। जब वो अपनी वाली पे आ जाए ना तो सारे दावे, सारी दलीलें धरी की धरी रह जाती हैं। भूल गई उसने बगैर किसी वजह, बगैर किसी गुनाह के आपको तलाक दे दी थी। अब सहरिश की ये बात ही करनी थी कि एकदम से ईमान उदास हो जाती है, जैसे माजी के सारे जख्म, सारे गम ताज़ा हो गए हों। वो दिमागी तौर पर फिर से अपसेट होने लगी है और सहरिश यही तो चाहती थी। इसके बाद व्यूअर्स, सहरिश आने वाली है अपने दूसरे होचे हथकंडों पर। पहले तो उसने ईमान को बदगुमान किया था, मगर अब वो आहद को करेगी। मगर इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।